स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं वचन में से पढ़ूंगा पहला पतरस 4:1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई भाई बहन तो दवा करते हैं कि वह इससे छुटकारा मिल गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुखों से छुटकारा मिल गया है। कई भाई बहन ये दावा करते हैं, लेकिन यहां पतरस के खत में क्या लिखा हुआ है? से जितनों ने शरीर में दुख होकर उठाया, तुम भी उसी मानसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। आज हमें और आपको पाप से छुटकारा अगर पाना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको दुख उठाना ही पड़ेगा। और आज की समस्या बहुत बड़ी एक समस्या है। थोड़ा सा अगर किसी भाई बहन को दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दुख उठाने की वो जो है कोशिश ही नहीं करते हैं, वो तकलीफ में चलना ही नहीं चाहते हैं और फट पास्टर साहिबान से फोन करते हैं, भाई साहब मुझे ये तकलीफें हैं, मुझे ये दुख है, आज मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने इस धरती को बनाया है, सारे सृष्टि की है और इस धरती पर आकर कितना दुख उठाया, कितनी परेशानी उठाई और कितनी तकलीफ उठाई और कितने बेटे खाई और पीठ छलनी की गई, हाथ पैर में कील ठोका गया, वो कितना दुख उठाया। तो क्या आप दुख नहीं उठा सकते हो ये? और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए यहां लिखा है कि से जो दुख उठाया वो पाप से छूट गया। आज हमें और आपको दुख उठाने की जरूरत है, परेशानी उठाने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम तो फट प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबतें आई है, बहुत बड़ी तकलीफें आई है, आज मुझे छुटकारा दे दे। आज हमें परिवार के ऊपर मुसीबतें आई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ समय दुख सहना सीखो। और दुख की बातें मैं बता रहा हूं आपको, दुख सहना सीखोगे तो उतना ही आप निरोया और ताकतवर बनोगे, उतना ही प्रभु यीशु मसीह में आप चलोगे, उतना ही प्रभु यीशु मसीह के आप विश्वासी बन जाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कोई भाई बहन दुख उठाना ही नहीं चाहता, कोई परेशानी में चलना ही नहीं चाहता। आप कभी सोचे हो प्रभु ने जो प्रेरित को चुना, क्या प्रेरित को जो है आराम वाली जिंदगी जी? क्या प्रेरित ने ऐश प्रस्ती वाली जिंदगी जी? क्या प्रेरित ने अपने लिए घर बनाया? क्या प्रेरित ने अपने लिए मकान बनाया? जिस नगर जाते थे, जो योग थे, उन्हीं के घर में वो रहते थे और प्रभु के सुसमाचार सुनाते थे। आज की तरह नहीं है, घर बनाना है, मकान बनाना है। आज यहां तक पास्टर साहिबान भी दुख उठाकर खुश नहीं होते। हमें और आपको प्रभु में दुख उठाने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन से ही देखो पतरस ने कितना दुख उठाया, कितनी तकलीफें उठाई, कितनी परेशानी उठाई, तब वो स्वर्ग राज में गया है। क्या वो प्रेरित नहीं था? क्या प्रभु से जो है ऐसे कभी निवेदन करता था से प्रभु मेरे दुख कट जाए? पौलुस जो देखो इतने दुख उठाया, इतनी तकलीफें उठाई, इतनी परेशानी उठाई, समुद्रों में तूफानों में घिरा हुआ था, बेत खाया, कभी प्रभु से कहा कि मुझे छुटकारा दे दे। जेल में गया, कभी उसने कहा मुझे छुटकारा दे दे। वो दुख उठाए, प्रभु में दुख उठाए। एक बार जो है पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक कांटा चुभ रहा है, बार बार मुझे एक कांटा चुभ रहा है,
और इसे निकाल दे। तो प्रभु ने एक ही शब्द कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का अनुग्रह ही काफी है। अगर आप दुख उठाते हो, परेशानी में हो, तकलीफ में हो, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ही अनुग्रह काफी है। और प्रभु के अनुग्रह में चलना सीखो, प्रभु के अनुग्रह में जो है बातें करना सीखो, प्रभु के विचार को अनुग्रह में जानो, प्रभु के समझ को अनुग्रह में जानो, तब आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगा। दुख उठाना, परेशानी उठाना, मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह जो है यही तो चाहता है। दुख उठाओगे, परेशानी उठाओगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको जो है क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा। छूट गए, पाप से छूट गए। दुख उठाने वाले जो यीशु में दुख उठाते हैं, वो पाप से छूट गए, वो गुनाह से छूट गए। आज हमें और आपको दुख उठाना है। आजकल तो जो है समस्या बड़ी जटिल है। आज बड़े ऐश परस्ती में रहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। बहुत से ऐश परस्ती में जीवन गुजार रहे हैं, बहुत से ऐश परस्ती में जो है अपने चाल चलन बनाए हुए हैं, बहुत से ऐश परस्ती के विचार है। लेकिन मेरा विचार तो एक ही है, आप मसीह में हो तो दुख उठाना जरूरी है। आपके दुख से पहचान होनी चाहिए, परेशानी से पहचान होनी चाहिए। और चेलों को यह पहचान थी से हमारा प्रभु किस तरह दुख उठाया और बाप के सज्जे हां जाके बैठा है। इसी तरह में इस धरती में, दो धरती पर दुख उठाएंगे, परेशानी उठाएंगे, तकलीफ उठाएंगे, जिस तरह यीशु ने उठाया दुख और तकलीफ। और एक दिन हम भी जो है यीशु के संग होंगे। दुख उठाना है, पहचान करनी है। और जो दुख उठाते हैं वो पाप से छूट जाते हैं। और जो सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, आराम ही आराम है, वो दुख नहीं उठाए तो क्या जानेगा वो दुख को, क्या जानेगा तकलीफ को, क्या जानेगा से यीशु ने जो है हमारे लिए अपना जान दिया है, क्या जानेगा यीशु ने हमारे लिए सलीब चढ़ा है, क्या जानेगा कि इसे यीशु ने अपना बेशकीमती खून दिया है। जो सुख सुख में ही रहेंगे वो नहीं जानते इसे यीशु अपना खून कितने दुख और तकलीफों में बहाया है। दुख की बातें बता रहा हूं मैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अमीर आदमी और लाजर की कहानी पढ़ लेना। अमीर सुख में था, दुख कभी नहीं उठाया, ऐश परस्ती में रहा। आगे पीछे उसके बॉडीगार्ड भी होंगे, जैसा कि आज भी आगे पीछे बॉडीगार्ड होता है, वैसे उसके बॉडीगार्ड भी होंगे। लाजर के पास कुछ भी नहीं था, दुख उठाया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, दुख उठाता रहा, वो पाप से छुटकारा पा गया और इब्राहिम के गोद में पहुंच गया जब डेथ हुआ। अमीर आदमी भी डेथ हुआ तो कहां गया? डेथ के बाद नरक में चला गया, वहां तड़प रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह में अगर दुख उठाओगे और मसीह में अगर तकलीफ उठाओगे तो आप पाप से छूट जाओगे और आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगा। इसलिए दुख उठाना जरूरी है, यीशु के साथ समझौता करना जरूरी है, प्रभु के जो है प्रेरित के साथ समझौता करना जरूरी है। और जितनों ने ये समझौता करेंगे वो उन्होंने हमेशा की जिंदगी पाएंगे और वो पाप से छूट जाएंगे। तो आइए प्रार्थना करें। अगर छुटकारा पाना चाहते हो, स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो। वचन के मुताबिक आशीषित कर। जो भाई बहन मसीह में दुख उठा रहे हैं, मसीह में तकलीफ उठा रहे हैं, मसीह में परेशान हो रहे हैं, तो खुदाबंद यीशु, मैं इतना जानता हूं वो पाप से छूट गए, क्योंकि मसीह भी, प्रेरित भी इसी तरह दुख उठाकर तेरे राज में प्रवेश किए। इसी तरह तेरे बच्चे प्रवेश करेंगे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।